दोस्तों किसी भी सरकारी एग्जाम में, चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपी पुलिस, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम या जिस भी एग्जाम में हिंदी पूछी जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिंदी दो भागों में पूछी जाती है। एक तो सामान्य हिंदी, जिसके अंतर्गत वर्णमाला, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, तत्सम तद्भव, देशज विशेष शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय। और दोस्तों दूसरी होती है साहित्य हिंदी, जिसके अंतर्गत रचना और उनके लेखक, हिंदी के पुरस्कार, हिंदी में कहानी, उपन्यास, जीवनी, निबंध आदि उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों साहित्य हिंदी से संबंधित हम 850 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ चुके हैं, जो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर देख लेना। दोस्तों आपको उसमें सभी के सभी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और पिछली परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न भी मिलेंगे। और दोस्तों साथ ही आपका टेस्ट भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने सभी प्रश्नों को उसी प्रकार से रखा है जिस प्रकार से एग्जाम में पूछे जाते हैं, और उनसे बाहर एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। और दोस्तों सामान्य हिंदी से संबंधित 8 चैप्टर हम एक साथ पढ़ेंगे, जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्ति, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय, इनसे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम क्लास वाइज पढ़ेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। चाहे तो आप इस बात को मेरी आजमा लेना, आप सभी क्लासों को अटेंड कर कर देखना। और दोस्तों आधी हिंदी आपकी जो सामान्य हिंदी है वो इन्हीं चैप्टरों को पढ़कर कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और दोस्तों मैं बता दूं, इसकी पिछली क्लास हम पढ़ चुके हैं, तो जिसमें हमें कमेंट आ रहे थे कि उसमें आवाज की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। तो दोस्तों जो क्वेश्चन मैंने पिछली क्लास में लिए थे वो भी मैंने इस वीडियो में रखे हैं, और साथ ही उससे अलग नए प्रश्नों को भी मैंने इस वीडियो में रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। निम्नलिखित में से कौटिल्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्जव। कौटिल्य का विलोम शब्द दोस्तों आर्जव होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अमृत का विलोम शब्द क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है विष। अमृत का विलोम शब्द विष होता है। नेक्स्ट है, अंतरंग का विलोम शब्द क्या होगा? सही आंसर है बहिरंग। अब दोस्तों हम विलोम शब्द को समझते हैं, विलोम शब्द होता क्या है। तो विलोम शब्द जो होता है उसका अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। जैसे आप ये समझ लीजिए, मोटा तो उसका विलोम यानी उल्टा पतला, इस प्रकार से आप मान सकते हो। और जैसे दोस्तों छोटा, उसका विलोम शब्द बड़ा, तो ये शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत अर्थबोधक शब्द क्या कहलाते हैं? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, तो ये कहलाते हैं विलोम शब्द। नेक्स्ट है, किन शब्दों को विपर्याय, विपरीतार्थक और प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहते हैं? तो दोस्तों विलोम शब्द जो होते हैं वो विपर्याय, विपरीतार्थक और प्रतिलोमार्थक शब्द भी कहलाते हैं। नेक्स्ट है, आधी रात का समय के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से संबंधित है, और मैं आपको बता दूं कि मैं इन टॉपिकों को अलग अलग एक साथ भी पढ़ा देता। जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं आपको एक साथ करा देता, लेकिन मैंने इसे अलग अलग इस नए तरीके से क्यों पढ़ा रहा हूं सबको मिक्स करके, क्योंकि दोस्तों इससे टॉपिक भी आपका कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही आपका टेस्ट भी हो जाएगा, और इससे याद करने में आपको बहुत अच्छा भी महसूस होगा, क्योंकि इस तरीके से सभी प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होता। तो दोस्तों आधी रात का समय के लिए एक शब्द कहलाता है, तो ये कहलाता है निशीथ। अगला क्वेश्चन, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य के लिए एक शब्द है। तो दोस्तों जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है वो कहलाता है नारद। अब हम ये समझते हैं कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होता क्या है। तो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए वाक्यांशों के लिए एक शब्द का उपयोग बहुउपयोगी है। ऐसे शब्दों को अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द कहा जाता है।
अथवा अधिक से अधिक विचारों को अभिव्यक्त करने वाले शब्दों को समानार्थक शब्द या भाववाचक शब्द कहते हैं। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। जैसे इस क्वेश्चन से इसे समझ लेते हैं। तो दोस्तों झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, तो कोई भी जो इस बात को जानता होगा तो वो दोस्तों समझ जाएगा कि अगर आपने नारद नाम ले लिया तो नारद जो कहलाता है वो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य कहलाता है। तो हमें इतना न बोलकर एक शब्द नारद बोलना पड़ रहा है और इसका अर्थ इतने 4 बार जो शब्द है ये, यानी एक वाक्य का, तो ये एक शब्द में कंप्लीट हो रहा है। और ये जो शब्द होते हैं ये संस्कृत से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन, कान पर जूं ने रेंगना मुहावरे का सही अर्थ है? बिल्कुल ध्यान न देना। नेक्स्ट है, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ है? अत्यधिक लज्जित होना। नेक्स्ट है, मुहावरा शब्द किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों मुहावरा जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, मुहावरा शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है? तो मुहावरा शब्द का शाब्दिक अर्थ अभ्यास करना होता है। मुहावरे को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मुहावरे को रोजमर्रा या वाग्धारा के नाम से भी जाना जाता है। अब मुहावरे की परिभाषा क्या होती है वो भी हम जान लेते हैं। तो मुहावरे ऐसे पदबंध को कहा जाता है जिसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और निकलता है परंतु लाक्षणिक अर्थ कुछ और निकलता है। और ये शाब्दिक अर्थ और लाक्षणिक अर्थ होता क्या है तो ये भी मैं आपको समझा देता हूं। जैसे वह चौकन्ना हो गया, तो दोस्तों इस वाक्य में चौकन्ना का अर्थ होता है 4 कानों वाला। ये समझ लीजिए कि चौकन्ना जो है वो एक समास शब्द है और इसका अर्थ होता है 4 कानों वाला, यानी कि ये 4 इतने पदों से मिलकर बना है चौकन्ना शब्द। परंतु कोई भी मनुष्य 4 कानों वाला नहीं होता, तो अतः इसका लाक्षणिक अर्थ हुआ बहुत सावधान। नेक्स्ट है, जूते चाटना का सही अर्थ है? तो दोस्तों जूते चाटना का सही अर्थ है खुशामद करना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अल्पज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो अल्पज्ञ का विलोम शब्द होगा सर्वज्ञ। अगला क्वेश्चन, कमल कैसा शब्द है? तो दोस्तों कमल जो है वो रूढ़ शब्द है, यह आपको याद रखना है। और ये क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है जैसे रचना या बनावट के आधार पर कमल कैसा शब्द है? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो ये है रूढ़ शब्द। जैसे रचना या बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। और दोस्तों ये होते क्या क्या है तो ये भी आप इस वीडियो में समझोगे। नेक्स्ट, वे शब्द जिन्हें 2 सार्थक खंडों में विभक्त नहीं किया जा सकता वह क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं रूढ़ शब्द। ये क्वेश्चन आप ऐसे समझ सकते हो कि जिन शब्दों का संधि विच्छेद नहीं किया जा सकता वे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। छात्रावास कैसा शब्द है? तो दोस्तों छात्रावास जो है वो यौगिक शब्द है। और ये यौगिक शब्द कैसे है तो ये भी हम पॉइंट से समझेंगे। तो यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, या जिन शब्दों का संधि विच्छेद हो सके उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे छात्रावास, यानी छात्र क्या है अपना आप में एक सार्थक शब्द है और आवास भी दोस्तों एक सार्थक शब्द होता है। तो छात्रों के रहने का जो वास होता है वो छात्रावास कहलाता है। नेक्स्ट, जिसके पास कुछ न हो, तो जिसके पास कुछ न हो वह कहलाता है अकिंचन। जिसे बुलाया न गया हो, तो जिसे बुलाया न गया हो वो कहलाता है अनाहूत। अब नेक्स्ट, लंबोदर कैसा शब्द है? तो दोस्तों लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द होता है।
तो दोस्तों लंबोदर जो है वो योग रूढ़ शब्द है, और यह मैं आपको बता देता हूं कि जो भी योग रूढ़ शब्द होते हैं वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। और ये योग रूढ़ शब्द होते क्या हैं? तो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने यौगिक शब्द जो कोई अलग विशेष अर्थ देते हैं, यानी अपना अर्थ न देकर कोई एक अलग अर्थ देते हैं। वो जो शब्द दोस्तों बनता है या अलग अर्थ जो देता है वो रूढ़ शब्द बन जाता है योग रूढ़ शब्द से। जैसे लंबोदर तो है योग रूढ़ शब्द, और लंबा है उदर जिसका उसे कहते हैं लंबोदर, ये यौगिक शब्द है। और दोस्तों ये जो होता है इससे बना तीसरा शब्द गणेश, यानी लंबा उदर गणेश का होता है, तो ये जो बना है गणेश ये रूढ़ शब्द होता है। नेक्स्ट है रिक्शा किस भाषा का शब्द है? आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना, ये सभी के सभी एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, और आपको एग्जाम में ये इसी तरह से रखे हुए मिलेंगे जिस तरह से इस वीडियो में रखे हैं। तो दोस्तों रिक्शा जो है वो है जापानी भाषा का शब्द। उत्पत्ति के आधार पर रिक्शा किस भाषा का शब्द है? तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर रिक्शा है जापानी भाषा का शब्द। अब हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद जानते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद होते हैं, जिनमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द आते हैं। इनसे क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम इसी वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक या एक से अधिक अक्षरों से बनी हुई सार्थक ध्वनि एवं ध्वनि समूह क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है शब्द। जैसे दोस्तों कमल क्या है? एक शब्द है, और ये बना है 3 अक्षरों से, क, मैं और ल। और इसमें वर्ण की बात करें दोस्तों तो वर्ण होते हैं इसमें 6, क प्लस ए, मैं प्लस ए और ल प्लस ए, 6 वर्ण होते हैं। ये हम शब्द रचना चैप्टर में डीपली समझेंगे। नेक्स्ट निम्नलिखित में से उदय का विलोम शब्द क्या है? तो दोस्तों उदय का विलोम शब्द है अस्त। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सब कुछ खाने वाला के लिए शब्द है? तो सब कुछ खाने वाला के लिए शब्द है सर्वहारी। निम्नलिखित में से जो जोता बोया न गया हो के लिए शब्द है? तो दोस्तों जो भूमि जोती या बोई न गई हो, यह क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, तो उसके लिए शब्द होता है अकृषित। नेक्स्ट है दशानन कैसा शब्द है? तो दशानन जो है ये योग रूढ़ शब्द है, और बहुव्रीहि शब्द भी कहलाता है योग रूढ़ शब्द। और मैं आपको बता दूं जिस शब्द के बाद में धर या नन होगा, जैसे गंगाधर या दशानन, तो ये शब्द बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। गड़बड़ और घोटाला कैसे शब्द हैं? तो दोस्तों ये जो है गड़बड़ घोटाला ये देशज शब्द हैं। और देशज शब्द होते क्या है? तो देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो देश में जन्मे हैं और जिनकी उत्पत्ति का कोई व्याकरणिक स्रोत नहीं है। अतः जो शब्द बोलचाल में स्वतः निर्मित हो जाते हैं देशज शब्द कहलाते हैं। जैसे आप मान लीजिए आप जहां रहते हो तो ऐसा होता है कि कुछ शब्द जो होते हैं वो अजीब शब्द होते हैं, कुछ शब्द कहीं बोले जाते हैं, कुछ शब्द कहीं बोले जाते हैं, तो ये अपना आप ही निर्मित होते हैं, तो ये शब्द देशज शब्द के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आशा से अधिक के लिए शब्द है आशातीत। असमय होने वाली वर्षा के लिए शब्द है अकाल वृष्टि। जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए शब्द है, तो दोस्तों वो कहलाता है आक्रांत। नेक्स्ट है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए शब्द है, तो गोद लिया हुआ पुत्र कहलाता है दत्तक। शुभ चाहने वाला के लिए शब्द है, तो जो शुभ चाहता है वो व्यक्ति कहलाता है शुभेच्छु। जिसके हाथ में शूल हो वो कहलाता है शूलपाणी।
खाने की इच्छा कहलाती है दोस्तों बुभुक्षा। देशज शब्द को अज्ञात व्युत्पत्तिक शब्द माना जाता है, और ये किसने माना था? तो ये माना था डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने। वे शब्द जो विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द दोस्तों विदेशी भाषा से हिंदी में आए हैं वे विदेशज शब्द कहलाते हैं। ऑफिसर और रेल कैसे शब्द है? विदेशज से ऐसे शब्द बनते हैं, तो यह है विदेशी भाषा के शब्द, और इसमें भी ये जो है वो अलग अलग भाषाओं के शब्द है। ये विदेशज शब्द है, लेकिन किन भाषा के शब्द है तो ये भी हम इन क्लासों में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो विदेशी भाषा के अंतर्गत जो आते हैं वो अरबी, फारसी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, डच, रूसी, स्पेनिश, जापानी, तिब्बती, ग्रीक, पश्तो, अंग्रेजी, चीनी आदि भाषा के शब्द आते हैं। और ये शब्द क्यों आते हैं हिंदी में, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों जो अंग्रेज आए थे भारत में व्यापार करने, उनसे पहले भी अन्य देशों के व्यक्ति भारत में व्यापार करने के लिए आ चुके थे, तो जिस कारण उनसे कुछ शब्द जो उनके शब्द थे वे हिंदी भाषा में शब्द कहलाते हैं। और यहां से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जैसे अखबार किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स अखबार जो है वो अरबी भाषा का शब्द है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अक्ल का पुतला होना मुहावरे का अर्थ है? तो अगर अधिक बुद्धिमान होना। जो शब्द संस्कृत के ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ये शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। अग्नि कैसा शब्द है? तो दोस्तों अग्नि जो है वो तत्सम शब्द है। और ये प्रश्न ऐसे ज्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे अग्नि जो है वो एक तत्सम शब्द है, और अग्नि का तद्भव रूप क्या है? तो अग्नि का तद्भव रूप होता है आग। जो शब्द संस्कृत से विकृत होकर बने हैं वह क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं तद्भव शब्द। जैसे कपूर कैसा शब्द है? तो कपूर जो है वो तद्भव शब्द है। कपूर का तत्सम रूप क्या होगा? तो कपूर का तत्सम रूप होगा कर्पूर। वे शब्द जो दो भाषाओं से बने हैं क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संकर शब्द। जैसे रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो रेलगाड़ी जो है दोस्तों संकर शब्द है। तो हम संकर शब्दों की पहचान कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान ये है कि इसमें रेल जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है, और गाड़ी जो है वो तो हिंदी भाषा का शब्द है। तो इस प्रकार रेलगाड़ी संकर शब्द है। और दोस्तों जो संकर शब्द है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और आप निश्चिंत रहे, आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं उससे बाहर एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा, क्योंकि मैं इन सभी टॉपिक को 3 से 4 हजार प्रश्नों में पढ़ाऊंगा। चाय किस भाषा का शब्द है? तो दोस्तों चाय जो है वो चीनी भाषा का शब्द है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर रेलगाड़ी कैसा शब्द है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो तत्सम, तद्भव, संकर शब्द है या देशज शब्द है, ये उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्दों के भेद है। और शब्दों के भेद होते क्या क्या हैं तो ये हम शब्द रचना में पढ़ेंगे। लेकिन जो एग्जाम में यहां से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो ये है संकर शब्द। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो फ्रेंड्स कमल का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो अरविंद होगा। और यहाँ मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि मैं जो पर्यायवाची शब्द आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि पर्यायवाची शब्द याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है, तो मैं इसे आम बोलचाल की भाषा में पढ़ाऊंगा। जैसे कमल को तो सभी जानते हैं, तो मैं जो पढ़ाऊंगा ऐसे पढ़ाऊंगा, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो अरविंद का पर्यायवाची शब्द है कमल। उसी प्रकार से जो कमल के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं उन्हें मैं
कमल मानकर ही पढ़ाऊंगा। इस तरीके को आप पढ़कर देखना, एक एक पर्यायवाची शब्द आपका गलत नहीं होगा। पर्यायवाची शब्द की परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो पर्यायवाची शब्द को दोस्तों समानार्थी शब्द भी कहते हैं, अर्थात एक सा अर्थ बताने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। पर्याय का अर्थ दूसरा या भिन्न होता है। इस प्रकार पर्यायवाची शब्द का अर्थ हुआ उसी अर्थ की पूर्ण अथवा आंशिक अभिव्यक्ति करने वाला दूसरा शब्द, और ऐसे शब्द जो है वो प्रतिबद्ध शब्द भी कहलाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो आप ये मान लीजिए जैसे आग है, तो उसे अगर आप अग्नि भी बोल दोगे तो अर्थ तो एक ही हुआ, तो वह भी आग ही मानी जाएगी। इसी प्रकार से जो शब्द समान शब्द होते हैं वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अग्नि, अनल और दहन किस शब्द के पर्यायवाची शब्द है? तो ये तीनों जो है दोस्तों वो आग के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो अश्व का जो पर्यायवाची शब्द है वो है घोड़ा। नेक्स्ट है, किसी घटना या कहानी से संबंधित अनुभव के सार को व्यक्त करने वाली उक्ति को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स ये कहलाती है लोकोक्ति। और लोकोक्ति जो होती है वो वास्तव में वह तीखी युक्ति है जो श्रोता यानी सुनने वाला के हृदय दिल पर सीधा प्रभाव डालती है। लोकोक्ति को कहावत, प्रवाद, वाक्य, जनश्रुति भी कहा जाता है। लोकोक्ति बोलते किसे हैं? तो आप ये मान लेना जो बड़े बुजुर्ग हैं और वे कुछ कहावतें बोलते हैं, तो दोस्तों वे कहावतें लगती तो दिल पे है सीधी, लेकिन वे कहावतें जो होती है वो ऐसी कहावतें होती है जो उस व्यक्ति से बिल्कुल मिली जुली होती है, तो यही लोकोक्ति कहलाती है। और लोकोक्ति से जो क्वेश्चन बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, जैसे आग लगाने पर कुआं खोदना। आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है संकट के समय बचाव के लिए सोचना। दोस्तों आप ये मान लीजिए कि आग लगी और कोई व्यक्ति कुआं खोदने लगा उस आग को बुझाने के लिए, और अगर कुआं पहले से ही खुदा हुआ होता तो शायद वो आग बुझ जाती। तो ये समझ लीजिए आप कि आग जो है वो लग चुकी है और इतनी जल्दी कुआं नहीं खुदेगा, तो इसलिए ये कहावत जो है वो संकट के समय बचाव के लिए सोचना से बिल्कुल मिलती जुलती है। नेक्स्ट है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत कंजूसी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है बहुत कंजूसी। नेक्स्ट है, हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए एक शब्द है। तो जो दोस्तों हवन में जलाने वाली लकड़ी होती है वो कहलाती है समीधा। दिशाए ही जिनका वस्त्र है उसके लिए एक शब्द है। तो दोस्तों दिशाहे ही जिनका वस्त्र है वो कहलाता है दिगंबर। सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो सौदामिनी शब्द का पर्यायवाची शब्द है विद्युत। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता चलूं कि जो विद्युत के अन्य पर्यायवाची शब्द है वो मैं आपको अगर यहीं पढ़ा देता तो आप उन्हें याद नहीं कर पाओगे, क्योंकि विद्युत के भी 20 से 25 पर्यायवाची शब्द है। तो मैं इन्हें एक एक करके आपको पढ़ाऊंगा, उस तरीके से आप पढ़कर देखना, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सभी पर्यायवाची शब्द आपके बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अवनी शब्द का विलोम शब्द क्या है? अवनी का जो विलोम शब्द है वो होता है अंबर। अग्रज शब्द का विलोम शब्द क्या है? सही आंसर है अनुज। नेक्स्ट है, काला अक्षर भैंस बराबर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? आंसर है पढ़ा लिखा ना होना। नारियल शब्द का तत्सम रूप क्या है? सही आंसर है नारिकेल। सूरज शब्द का तत्सम रूप क्या है? सही आंसर है सूर्य। पगड़ी कैसा शब्द है?
तो फ्रेंड्स पगड़ी जो है वो देशज शब्द है। कंधा का तत्सम रूप क्या है? तो कंधा का जो तत्सम रूप है वो है स्कंद। जिसके पास घर न हो के लिए एक शब्द है अनिकेत। कोयले की दलाली में हाथ काला होना लोकोक्ति का अर्थ है खराब काम का परिणाम भी खराब होता है। नेक्स्ट है पिस्तौल किस भाषा का शब्द है? फ्रेंड्स पिस्तौल जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। मुगल किस भाषा का शब्द है? मुगल जो है वो तुर्की भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है रिंग किस भाषा का शब्द है? तो सही आंसर है संस्कृत भाषा का। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने सामान्य हिंदी से संबंधित मुहावरे, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विलोम शब्द आदि से संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। और दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।